हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 12 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। ये वीक इस लिहाज से सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 14th की वजह से बहुत सारे लोग जो कि रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो देखते हैं कि ये वीक जो है जेमिनी लोगों के लिए वैलेंटाइंस के हवाले से कैसा रहेगा और 14th के अराउंड जो है वो क्या सिचुएशन होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, चलें जी, बिगनिंग ऑफ द वीक ही एस ऑफ कप्स के साथ हो रही है और यकीनन आप या आपका पर्सन जो है वो शायद 14th का वेट नहीं कर रहे और दे आर बोथ ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ईच अदर, या ये किसी एक पर्सन की तरफ से इनिशिएशन हो सकती है रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है और ये कमिटमेंट जो है वो आपकी तरफ से भी हो सकती है या ये सीरियसनेस। कमिटमेंट अगर हम वर्ड ना अगर हम यूज़ करें कि शायद ये बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप है, तो सीरियसनेस जो है या चीज़ों को अपनी मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट करना कि रिलेशनशिप जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और आप भी एयर साइन हैं, बीइंग अ जेमिनी, जस्टिस भी लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ है लेकिन आप बहुत ज़्यादा फनेटिकली उसके पीछे नहीं भागेंगे और आप चीज़ों को ऑथेंटिक रखने की कोशिश करेंगे ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्टअप किया जा सके। आपकी इस बात के हवाले से दूसरी तरफ कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि अल्टीमेटली आपके भी सामने आ रही है, या ये भी हो सकता है कि ये वाला बिहेवियर बनाने की वजह या ये वाला एक्सप्रेशन देने की वजह ये है कि ऑलरेडी आप किसी ना किसी पेनफुल एंडिंग से गुजरे हैं और हो सकता है कि 14th वाले दिन आप उसी के पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो कि आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका हुआ है। तो रेमिनिसिंग है यहाँ पे, सैडनेस है यहाँ पे, उदासी है। एक उसमें ये भी फैक्टर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप तो अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है और वो जो पिछला रिलेशनशिप है उसकी रूट्स अभी तक आपके दिल में बाकी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड ये हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो जो रियल वर्ल्ड है उस हवाले से होनी चाहिए, खाली कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें हवाई दुनिया से या ख़याली दुनिया से निकाल के ज़मीन के ऊपर लेकर आता है और ये इस लिहाज से बहुत ही अच्छा कार्ड होता है कि आपको रियलिटी का एहसास होता है और आपको पता होता है कि ऑन ग्राउंड क्या करना है। ख़ास तौर पे एयर साइंस के लिए ये वाली एनर्जी होना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कार्मा का कार्ड है, जो चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं वो आपको लाजमी मिल के रहेंगी। अपनी डायरेक्शन को, अपने माइंडसेट को, अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव रखिएगा। और उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या काम के हवाले से कहीं ना कहीं अपने प्लान को एक्सप्लेन करना पड़े, अपने आइडिया को, अपने लॉजिक को एक्सप्लेन करना पड़े। सो ओवरऑल इस दिन कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम रहेगी और आप अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी फ़ील करेंगे कि आप लोगों को कायल कर सकते हैं, लोगों को आप अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इस दिन हाइटेंड रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि एयर साइंस की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो जेमिनी की एनर्जी है वो हमें ये बता रही है कि आपने ना सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हैं बल्कि आप उनके ऊपर स्टैंड भी ले रहे हैं और जो चीज़ें जो मामलात आपके साथ पास में रहे हैं और उसमें जिस तरह से आपने तकलीफ़ें उठाई हैं, अब आप वो दोबारा पेन नहीं लेना चाह रहे और यही वो चीज़ है जो कि यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। या आपकी ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो नया रिलेशनशिप है, चाहे काम है या जो भी मामलात हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है लिब्रा का। सो देखते हैं कि ये वीक जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है,
इस दौरान लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है रीडिंग 9 ऑफ कप्स के साथ। मज़े हैं भाई आपके। ख्वाहिश पूरी हो रही है, दुआ पूरी हो रही है, कुछ ऐसा जो कि बेहतरीन है। कुछ ऐसा शायद इमोशंस के हवाले से हो, लेकिन कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। ये किसी किस्म की पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से हो, जो कि आपके फ़ाइनेंस में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बने। अच्छा जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आइदर यू आर डीलिंग विद सम लियो, या फिर आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, वो बाहर लेकर आनी है। बज़ाहिर लोग ये समझते हैं मोस्टली लिब्रा के बारे में कि ये बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग होते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, हर एक को मनाते फिरते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि नहीं, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और आपने अपने अंदर की वो साइड जो कि फियर्स है, जो कि डिमांडिंग है किसी हद तक, और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ओपनली ब्लंटली बात करें। ये ज़रूर होगा कि आपका लहजा, आपके टोन जो है वो फर्म होगी, लेकिन आप क्लियर कट बताएं कि ये आप चाहते हैं और ये आप नहीं चाहते हैं। ये भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये कोई ना कोई बात इमोशंस के और रिलेशनशिप के हवाले से है, और अब की बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे हर्ट नहीं होना, और जो बात है क्लियर कट मुझे बतानी है, चाहे किसी दूसरे को बुरा लगता है तो लगता रहे। ये इस तरह की कुछ फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जो मैं करता हूँ वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो मैं करता हूँ वही मैं डिज़र्व करता हूँ। ये वो चीज़ है जो कि यहाँ जस्टिस के कार्ड के साथ है, और जितना मैंने आपके लिए किया है आप भी उतना ही मेरे लिए कीजिए। बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और दो मेजर आर्काना यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि लिब्रा लोग इस टाइम के ऊपर बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेसिटी के अंदर हैं, और वो यकीनन खुल के बात करेंगे, और अब की बार वो झिझकेंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा शख्स नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अब की बार। जो मामलात आपके सामने हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं, और या ये कह लें कि जो कुछ आप फेस कर चुके हैं, उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को चूज़ किया है कि आइंदा ये होगा और ये नहीं होगा, और आप नेक्स्ट टाइम के लिए आपने ये बात डिसाइड कर ली है कि मुझे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, उन्हीं लेसन्स को जो कि आपने अच्छे से सीख लिए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। जो भी हालात आपके इर्द गिर्द बने रहे, ठीक है, बड़े कोई सख्त किस्म के लेसन्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने सीख लिए हैं, और अब आप जो है उनको छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और किसी को रहना है तो उन्हीं लाइन्स के साथ रहे, अदरवाइज़ आप अपना रास्ता अलहदा बना लेंगे। और फिर टावर का कार्ड है। यकीनन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ रिवील हो सकता है, ये दूसरे पर्सन के हवाले से हो सकता है। दूसरे पर्सन आपकी बिहेवियर की वजह से शॉक्ड हो सकता है, या कोई छोटा मोटा मसला हो सकता है घर में, गाड़ी में, लेकिन कुछ ऐसा जो कि एक दिन के लिए कुछ हलचल कर दे, और चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट हों। ये किसी की फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो कि आपके इस सर्टन किस्म के रवैये की वजह से, बिहेवियर की वजह से किसी की फीलिंग्स जो हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। जो भी बात आपने कही, जो भी स्टैंस आपने लिया, जिस तरह से भी आपने बिहेव किया, दूसरा पर्सन जो है उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस बात का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन इस हवाले से खूब कम्युनिकेशन हो और बैक एंड फोर्थ चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड किस्म के लोगों में से हो सकते हैं, और ये भी है कि आपने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो अब की बार हिडन रखे हुए हैं। हो सकता है कि पहले आपने सब बातें खुल के कह दी हों, या पहले आप सब बातें खुल के कह देते हों, लेकिन दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अपनी बाउंड्री के अंदर रहना है, मुझे अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है। वट एवर आई एम फीलिंग इंटरनली, आई डोंट नीड टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन एवरीथिंग और शेयर एवरीथिंग विद द पर्सन अनटिल अनलेस कि आपको उस पर्सन के हवाले से कन्फर्मेशन नहीं हो जाती। ओवरऑल यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट को शो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर लिब्रा पीपल।
चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है मेरे पास एक्वेरियस के लिए। देखते हैं कि 12 फरवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी एक्वेरियस लोगों के लिए, और 14 फरवरी वैलेंटाइंस के हवाले से ये वीक जो है कैसा रहने वाला है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें कुछ बेहतर आइडिया होगा, लेकिन ये बात जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बहरहाल जो भी आपके माइंडसेट है, जो भी आपके जहन में बात है, जो भी आप चाहते हैं, आप उसके ऊपर डिटर्मिन्ड है। आया कि किसी को छोड़ने पे डिटर्मिन्ड है, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने पे डिटर्मिन्ड है, किसी को मनाने पे डिटर्मिन्ड है। क्या है, कोई चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में आपने ठाना हुआ है कि भाई ये तो करके ही रहना है, इसको तो नहीं छोड़ना। कुछ ये वाली बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। समवन इज़ अप्रोचिंग यू, और कोई आइडिया, कोई बात रिलेशनशिप के हवाले से, काम के हवाले से, कुछ ऐसा जो कि कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो कि आपको बताया जा रहा है। शायद ये चीज़ जो है आउट ऑफ नो वेयर हो और आप इस पर्सन को बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि ये आउट ऑफ ब्लू आपके सामने कहाँ से आ गया है, और आप अपने ही स्टैंड्स के अंदर हैं, आप अपने ही जो आपके फ़ाइट्स हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रगल्स हैं, आप उनके अंदर बिज़ी हैं, और ये पर्सन जो है ये एकदम से सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। ये पर्सन बड़ा खुल के बात करने वाला हो सकता है, और अगर आप इस पोजीशन में हैं कि जी मुझे तो रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, तो ये पर्सन आपको इस बात से हटा भी सकता है। मतलब ये आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, या आपको इस बात पे भी एग्री करा सकता है कि नहीं, एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेना चाहिए। दिस पर्सन इज़ सच अ पावरफुल पर्सन, और कम्युनिकेशन बहरहाल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगी 14th वाले दिन। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रही हैं। स्टार का कार्ड है, और वो इमोशनल फ़्लो जो शायद यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, या पिछले कुछ अरसे से रुका हुआ था, वो इमोशनल फ़्लो यहाँ पे दोबारा बनना शुरू हो गया। इमोशनल फ़्लो का मतलब ये होता है कि आपको मोहब्बत के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, ताल्लुक़ के ऊपर एक दफ़ा फिर यकीन आना शुरू हो गया है, और आप फिर किसी को दोबारा मौका देने के लिए सोचना शुरू हो गए हैं, और आपको लगता है कि हाँ, पहले जो लोग आए थे ना वो सही नहीं थे, और अब की बार जो पर्सन आया है ना ये पर्सन बिल्कुल सही है। और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ है। आप भी मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, दूसरा पर्सन क्या सोचता है। आप देखें एकदम से 7 के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स मिलके 8 ऑफ वॉन्ड्स बन गया। दरमियान में 2 मेजर के कार्ड, मेजर आर्काना के कार्ड हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन में ये भी बात होने का चांस है कि आपके साथ पहले क्या हुआ है, पहले आपने क्या क्या लोगों को फेस किया है, और पहले क्या क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट हुई हैं, और पहले किस तरह लोगों ने आपका बेनिफिट लिया है, और क्यों आप इस किस्म के रूड हो गए हैं। ये सब बातें भी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये 2 कार्ड्स जो हैं हमें ये बता रहे हैं कि आप इसमें ठीक है कि आपको एक दफ़ा दोबारा से उम्मीद बन गई है कि हाँ ये पर्सन शायद डिफरेंट है, ये पर्सन कुछ फ़र्क है, या मुझे अभी कुछ फ़र्क बिहेव करना है। तो लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहे हैं कि डीप डाउन जो है ना वो फ़ियर अभी भी एग्जैक्टली मौजूद है, ऐसे ही मौजूद है जैसे कि पहले था, और आप जो हैं वो इस हवाले से कॉन्शियस हैं और केयरफुल हैं। ये ठीक है कि आप बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने आप को इस पर्सन से और इस सारी सिचुएशन से इस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बट यू आर नॉट शोइंग योर डेस्परेशन। दिस इज़ व्हाट द मीनिंग इज़। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।